Every night I'm reading. ये जो बुक है मेरे हाथ में, एक बुक खत्म की है। मेरे हाथ में एक बुक है। I read a lot. A book is like a portrait. I think you learn a lot. Start a book. जिसको भी देखो वो हमें कह रहा है कि बुक्स पढ़ो, लेकिन क्या आपको पता है कि पिछले साल 7,15,557 बुक्स पब्लिश हुई हैं और हर साल ये नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो सवाल ये है कि हम इनमें से कौन सी बेस्ट बुक्स पढ़ें। तो आज मैं आपको 10 ऐसी बेस्ट बुक्स बताऊंगा जो आप किसी भी हालत में मिस नहीं कर सकते। इसमें सबसे पहली बुक है इन्वेंट एंड वंडर बाय जेफ बेजोस। अब जेफ बेजोस ने अपनी लाइफ में कोई बुक नहीं लिखी है, लेकिन आप बोलोगे यहाँ पे ऑथर का नाम तो मुझे जेफ बेजोस लग रहा है। तो वो इसीलिए है क्योंकि जो HBR है, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, उन्होंने उनकी जितनी भी राइटिंग्स हैं उसको कलेक्ट करके एक बुक की फॉर्मेट में डाला। तो सबसे पहले तो मुझे जेफ बेजोस इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि वो बहुत ही लॉजिकल वे में उन्होंने अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे ढंग से एग्जीक्यूट किया है। लेट्स से कि फर्स्ट टाइम वो क्या थे, वो इन्वेस्टिंग फर्म में काम कर रहे थे। वहां पर उन्होंने एक पैटर्न नोटिस किया कि जो इंटरनेट है वो इंक्रीज कर रहा है 2100% पर ईयर। तो ये बहुत ही एब्रप्ट नंबर था। उन्होंने वो नौकरी छोड़ी, अपनी फर्स्ट वाइफ को लेके ये बिजनेस खोल दिया। I came across the startling statistic that web usage was growing at 2300% a year. So I decided I would try and find a business plan that made sense in the context of that growth. और सबसे पहले बहुत ही लॉजिकल बिजनेस खोला, बड़ा सोचा, बुक से स्टार्ट किया और उसके बाद ये बिजनेस को एग्जीक्यूट करते रहे। बिजनेस से धीरे धीरे बाहर भी आते रहे, उसको डेलीगेट करते रहे। तो मुझे एक इनका इंटरव्यू याद है जिसमें इनका भाई बोला था कि एक बार मैं और जेफ और काफी सारे हम फ्रेंड्स घूमने गए थे एक हफ्ते के लिए। जेफ बेजोस उस टाइम CEO था अमेजॉन का। अब मुझे ये बताओ कि एक हफ्ते में उसको कितनी बार कॉल्स आई होंगी। अब सारे के सारे बोल रहे थे कि इतनी बड़ी कंपनी का ये मालिक है तो इसका तो हमेशा फोन बजता ही रहा होगा। तो इसका जो भाई है वो बोलता है कि इसका एक बार भी फोन नहीं बजा। एंड दैट इज अ स्किल इन इटसेल्फ। एवरीबडी कैन नॉट डू दिस। अगर आप इवन इलॉन मस्क की बात करो तो वो बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, जबकि अगर आप देखोगे इन टर्म ऑफ फाइनेंशियल सक्सेस ये दोनों एग्जैक्टली सेम पोजीशन में है। अभी भी अगर आप देखोगे तो ये जो अपना बिजनेस है उसे छोड़ के अपनी लाइफ जी रहे हैं और जो अमेजॉन है वो इंक्रीज हो ही जा रहा है और अभी भी ये एक बिलियनर है। अगर इलॉन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी है तो इनकी भी एग्जैक्टली सेम कंपनी है ब्लू ऑरिजिन के नाम से, जो रॉकेट वर्टिकली ही लैंड कर सकती है। जब ये बचपन में भी थे तब भी इनके जो स्कूल में इवेंट्स होते थे उस वक्त भी ये स्पेस में काफी इंटरेस्टेड थे। इस बुक के अंदर एक बहुत ही अच्छा थिंकिंग मॉडल भी दिया है, विच इज कि जब हमें कई बार पैरालिसिस एनालिसिस हो जाती है, यानी हम एक्शन नहीं ले पाते, हम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, तो ये बोलते हैं कभी भी ऐसी कंडीशन आए आप डिसीजन ले नहीं पा रहे तो फटाफट उस डिसीजन को कैटेगराइज कर दो। इज इट टाइप 1 डिसीजन और इज इट टाइप 2 डिसीजन। टाइप 1 डिसीजन वो है कि अगर आपने ये डिसीजन लिया, ये गलत हो गया, फिर भी आपकी लाइफ में ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका ब्लॉग खोलने का मन था, आपने ब्लॉग खोला, वो ब्लॉग नहीं चला, तो आपकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है दैट इज हार्डली 500-600 रुपीज। लेकिन लेट्स से कि अगर आप सोचते हो कि आपको स्टार्टअप खोलना है और आप अपनी फैमिली में इकलौते कमाने वाले इंसान हो और अगर आपका ये डिसीजन गलत हो गया तो आपकी पूरी फैमिली बर्बाद होगी, बहुत ज्यादा टेंशन होगी, एंड दैट इज टाइप 2 डिसीजन। तो अब आपको क्या करना है, जब भी आपको एनालिसिस पैरालिसिस वाली कंडीशन आए, जल्दी से ये थिंकिंग मॉडल पहनो। टाइप 1 डिसीजन है या टाइप 2 डिसीजन है, जल्दी से कैटेगराइज करो। अगर ये टाइप 1 डिसीजन है एग्जीक्यूट कर दो, अगर टाइप 2 डिसीजन है तो ये सोचो क्या इसे टाइप 1 बनाया जा सकता है, अगर हाँ तो एग्जीक्यूट कर दो, अगर नहीं तो उसको छोड़ दो। एंड दैट वे वी कैन टेक ह्यूज एक्शन। आई होप यू विल एंजॉय दिस बुक। माय नेक्स्ट रिकमेंडेशन इज ड्रीम विद योर आईज ओपन बाय रॉनी स्क्रूवाला। अगर आपने ये मूवीज देखी हैं, चेन्नई एक्सप्रेस, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, बर्फी, रंग दे बसंती, स्वदेश, कमीने, जोधा अकबर, केदारनाथ, ये सब रॉनी स्क्रूवाला ने क्रिएट की है। रॉनी स्क्रूवाला यूटीवी के फाउंडर हैं। किड्स चैनल हंगामा भी इन्हीं का है। 2012 में इन्होंने अपनी कंपनी डिज्नी को बेच दी और वहां से CEO की पोजीशन से हट गए। लेकिन क्या आपको पता है कि एक टाइम था जब अमिताभ बच्चन, अनुराग बासु, यश चोपड़ा ने इनके साथ काम करने से मना कर दिया था। बट गेस कीजिए कि रॉनी स्क्रूवाला की नई कंपनी अब ग्रैड, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन है। पापा की लाखों की सेविंग्स। मिस्टर रॉनी स्क्रूवाला की स्वदेश फाउंडेशन भी है, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रूरल इंडिया को एम्पावर करने का काम करती है। बट एनीवेज ये कहते हैं कि मैं फेलियर को पसंद करता हूं। मुझे पता है कि फेल होने के बाद ही मुझे सक्सेस मिलेगी। तो ये इनकी लाइफ के ऊपर है, बहुत ही अच्छी बुक है, तो अगर आप चाहें इसे पढ़ सकते हैं, बहुत ही पतली बुक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट बुक पे, विच इज हाउ टू फेल एट ऑलमोस्ट एवरीथिंग एंड स्टिल विन बिग, जो कि लिखी है स्कॉट एडम्स ने। ये बहुत ही फेमस कार्टूनिस्ट बने थे, तो ये भी बहुत अच्छे आइडियाज देते हैं इस बुक में, अपनी पूरी लाइफ के बारे में बताते हुए। तो एक पहला आइडिया जो मुझे अच्छा लगा था कि जो लक है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो काफी हद तक। तो इसका एक एग्जांपल ये है कि लेट्स से एक दिन आपका दिमाग खराब होता है
और आप बोलते हो कि अब तो मुझे क्या करना है, मुझे बिजली से मरना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो? ऑब्वियसली घर के अंदर रहोगे तो कोई लाइटनिंग स्ट्राइक आपके ऊपर नहीं होगी, तो आप नहीं मरोगे। ये भी लक की तरह ही है। लेकिन अगर आप बाहर चले जाते हो घर के, तो आपने जो थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी है अपने ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक आने की, वो इंक्रीज कर दी है। अगर आप और ज़्यादा इंक्रीज करना चाहते हो तो आप वो चीज़ें नोट कर सकते हो कि किस लोकेशन पर हर साल बहुत ज़्यादा लाइटनिंग स्ट्राइक्स होती है। आप वहाँ पे जा सकते हो। अगेन आपने उस प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर दिया है। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो तो अपना घर बार सब कुछ बेच के किसी पहाड़ के ऊपर जाके बैठ सकते हो, जहाँ पर आपको पता है कि साल की कम से कम 60 या 70 बार लाइटनिंग स्ट्राइक होती ही होती है। वहाँ पर आप आयरन रॉड्स के टावर क्रिएट कर सकते हो, नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो, ताकि अगर उस आयरन रॉड के ऊपर भी बिजली गिरे तो वो सारी की सारी आपके ऊपर डायरेक्ट हो जाए। आई नो ये बहुत ही वियर्ड एग्जाम्पल है, बट यू अंडरस्टूड कि पॉइंट क्या है। पॉइंट ये है कि लक कैन बी कंट्रोल्ड। अगर आप उस जगह चले जाते हो जहां पर आपके लक के चांसेस ज्यादा हैं, जहां पर आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेंगी, तो दैट कैन बी कंट्रोल्ड एंड दैट इज द मेन थिंग। एंड दैट्स वाई जो खुद स्कॉट एडम्स थे वो कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए थे। आई मीन दिस बुक इज अमेजिंग, स्टोरी फॉर्मेट में है, सो यू कैन रीड इट, यू लव इट। नेक्स्ट जो मेरी रिकमेंडेशन है वो ये 3 बुक्स हैं। फर्स्ट बुक इज .com सीक्रेट्स, सेकंड इज एक्सपर्ट सीक्रेट्स एंड थर्ड वन इज ट्रैफिक सीक्रेट्स। तो ये रसल ब्रंसन ने बुक लिखी है। रसल ब्रंसन एक डिजिटल मार्केटर है और इनका जो भी प्रोडक्ट है वो है क्लिक फनल्स। वैसे तो ये सारी बुक्स इन्होंने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए लिखी है, क्लिक फनल्स को, बट इसमें जो लर्निंग्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ग्रांट कार्डोन के साथ मिलके एक लाइव इवेंट किया था। लाइव इवेंट में ये एज अ स्पीकर आए, इन्होंने 45 मिनट की प्रेजेंटेशन दी और उसके बाद जो लोग थे वो उनका कोर्स खरीद सकते थे। And how many guys would give me $29,000 if I gave you a company that's making $6 million a year? Oh, it changes the perspective, right? और 1 घंटे के अंदर अंदर लोगों ने $3 मिलियन का इनके कोर्सेज खरीद लिए, यानी 24 करोड़ रुपए विद इन 1 आवर। तो वो जो सारी लर्निंग्स है वो इन 3 बुक्स में डालते हैं। सबसे पहले है .com सीक्रेट्स, यानी आप फनल बना कैसे सकते हो, कैसे आप हमेशा यूजर को एक ही ऑप्शन दीजिए, यानी एक वेबसाइट के पेज के बाद वो दूसरी वेबसाइट में ही जा पाए। एट ए टाइम उनके पास सिर्फ एक इमोशन ही हो जिसके थ्रू उन्हें जाना हो। ये वैल्यू लैडर के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप डेंटिस्ट हो और कोई आपके पास टीथ क्लीनिंग के लिए आता है, तो अगर उनके दांत पीले हैं तो आप उनको टीथ वाइटनिंग के लिए बोल सकते हो। अगर उनके दांत क्रूकेड हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, तो आप उनको बोल सकते हो ब्रेसेस के लिए एंड सो ऑन। इवन उनके साथ आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी बना सकते हो कि हर 6 महीने के बाद वो आप इसे चेकअप करवाएं। तो .com सीक्रेट में ये बात है। एक्सपर्ट सीक्रेट में क्या लिखा है कि जितने भी आपकी लाइफ के इवेंट्स हैं उसको आप किस सीक्वेंस में उसको बताओगे ताकि आप मैक्सिमम इंपैक्ट क्रिएट कर सको। तो आप जितने भी आजकल वेबिनार्स वगैरह देखते हो जो लोग क्रिएट करते हैं, वो सारे के सारे इस टेम्पलेट के ऊपर बेस्ड हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग झूठे हैं, लेकिन उनके लाइफ का जितने भी इवेंट्स हैं वो इस तरीके से पैकेज करते हैं ताकि जो कन्वर्जन है वेबिनार में वो मैक्सिमम हो। और जो इसकी तीसरी बुक है ट्रैफिक सीक्रेट्स, उसमें बताया गया है कि जो लोग हैं वो आपकी वेबसाइट तक आएंगे कैसे, किस तरीके से ऐड आप डाल सकते हैं, किस तरीके से ऑर्गेनिक वे में आप लोगों को ला सकते हैं अपनी वेब पेजेस में। नेक्स्ट बुक है वो है कॉपी राइटिंग के ऊपर, जो कि इन्हीं के टीम मेंबर ने लिखी है, हु इज जिम एडवर्ड्स। तो कॉपी राइटिंग जिन्हें नहीं पता, तो अगर आप कोई भी एड देखते हो तो उसमें जो टेक्स्ट लिखा होता है दैट इज कॉपी, या एड का जो कंटेंट है दैट इज कॉपी। यानी क्या आप ऐसा बोलोगे जिससे आप दूसरे इंसान को अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट कर सको। फॉर एग्जाम्पल ये एक एड है जहां पर लिखा है कि व्हेन माय स्किनी डॉक्टर लाफ्ड एट मी आई एक्चुअली थ्रू माय ड्रेस एट हिम। और ये हेडलाइन लोगों के दिमाग में एक हुक क्रिएट करती है, एक मिस्ट्री क्रिएट करती है। लोगों के मन में आएगा कि अगर एक लड़की ने अपनी ड्रेस फेंक दी तो उसने खुद क्या पहना है, या फिर डॉक्टर ने ऐसा क्या कह दिया था जिसकी वजह से उसे अपनी ड्रेस फेंकनी पड़ी। और अगर आप ये एक्चुअल में कंटेंट पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ये सिर्फ एक वेट लॉस प्रोडक्ट था, लेकिन इसे इतनी ब्यूटीफुली लिखा गया है कि सब लोगों ने इस कंटेंट को पढ़ा और इस एड ने ऑलमोस्ट 200 करोड़ रुपए कमाए। और ये उस वक्त की बात है जब इंटरनेट वगैरह नहीं था। लोगों को एड पढ़ के अपनी चेकबुक निकालनी पड़ती थी, उसमें लिखना पड़ता था और फाइनली फिर जाके कहीं पर सेल होती थी। बट आई होप यू गॉट द आइडिया कि कॉपी राइटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बुक है सुपर पम्प्ड। अब हम में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके कोई दोस्त होंगे जो ऐसा ऐसा कहते होंगे कि यार जो व्हाट्सएप वाला आइडिया था ना, ये तो मुझे पहले से पता था, और ये देखो व्हाट्सएप जो है अब फेसबुक ने $22 बिलियन का खरीद लिया, तेरा भाई होता तो उसने भी ये चीज बेच दी थी। और जबकि जो रियलिटी है, जो थॉमस एडिसन है, उनकी एक कोट आपको तब समझ आएगी जब आप ये बुक पढ़ोगे। थॉमस एडिसन की कोट थी कि सक्सेस इज 1% आइडिएशन एंड 99% पर्सपिरेशन। यानी कि सिर्फ 1% आइडिया है, 99% जो है वो आपकी मेहनत है। तो ये जो बुक है वो है ट्रेविस कैलिनिक की लाइफ के ऊपर। ट्रेविस कैलिनिक सीईओ है उबर के। तो उन्होंने उबर से पहले 2 बिजनेसेस करे थे, वन वॉज स्काउर एंड सेकेंड वन वॉज रेड स्वूश। तो जो स्काउर था उसमें ट्रेविस कैलिनिक की कंपनी के ऊपर केस कर दिया $250 बिलियन का
यानी 1/4 ऑफ $1 ट्रिलियन। उस टाइम स्विट्जरलैंड की जीडीपी भी इतनी नहीं थी, लेकिन उन पर यह केस हुआ। क्यों? क्योंकि जो उनकी वेबसाइट थी उसमें काफी कॉपीराइटेड कंटेंट था और सारी मीडिया कंपनी ने मिलकर इनके ऊपर केस कर दिया। इनके ऊपर केस चला और कोर्ट में ही इनकी कंपनी बिक गई और ये बहुत ज्यादा दुखी हुए। इसके अलावा इनके साथ क्या हो रहा था कि जो इनके इन्वेस्टर है उसने इन्हें पैसे दिए, लेकिन अग्रीमेंट में उन्होंने ये साइन करवा लिया कि तू किसी और से पैसे नहीं ले सकता। जब नेक्स्ट टाइम तुझे अगली बार नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग उठानी होगी तो तू मुझसे पैसे ले। और फिर क्या हुआ कि जब उन्हें एक्चुअल में पैसे चाहिए थे तो वो उनको पैसे दे भी नहीं रहे थे और जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके कारण वो दूसरे पैसे नहीं ले सकते थे। और जब इन्होंने दूसरे इंसान से पैसे लिए तो इनके इन्वेस्टर ने ही इनके ऊपर केस कर दिया। एनीवे, जब इनकी सेकंड कंपनी खुली वो थी रेड स्वूश। रेड स्वूश में इन्होंने क्या किया, जो पिछली कंपनी का टेक है उसी को यूज करके जिन लोगों ने इन पर केस किया था उन्हीं को अपना क्लाइंट बना दिया और इस कंपनी को उन्होंने बेचा $19 मिलियन में। लेकिन ये जो बुक है ये है उबर के बारे में। तो ये बुक है, ये स्टार्ट होती है पोर्टलैंड में कि 2014 में बारिश हो रही है और उबर ट्रैविस कैलिनिक ने लॉन्च करी है पोर्टलैंड में। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ट्रैविस कैलिनिक उबर वहां पर लॉन्च करे, वो लॉज के खिलाफ है। सारे जो टैक्सी ड्राइवर की यूनियंस है वो भी मना कर रही है और गवर्नमेंट वहां पर खड़ी है कि कोई भी उबर का ड्राइवर आएगा उसको बहुत फाइन लगाए। तो ये क्या करते हैं, ये इतने अग्रेसिव है कि अब तो मुझे लॉन्च करनी ही करनी है। ये वहां पर जितने भी ऑफिसर्स हैं उनका फोन हैक कर लेते हैं और ये अग्रेसिवली पोर्टलैंड में ही अपनी सर्विस चलाते रहते हैं जब तक कि गवर्नमेंट वहां पर ये लॉ पास नहीं कर देती। तो जो सुपर पंप्ड है उसका मतलब है कि जो आपकी एनर्जी है वो 1000 लेवल तक रहनी चाहिए, ताकि एक नेगेटिव पर्सन वो -200 की एनर्जी भी अगर आप तक ले आता है तो भी आपको कुछ नहीं होगा। यू विल डू व्हाट यू हैव टू डू। तो ये 14 प्रिंसिपल्स हैं उबर में, उनमें से एक प्रिंसिपल है दैट इज सुपर पंप। वेरी गुड बुक। इसके ऊपर एक सीरीज भी बनी है, आप वो भी देख सकते हैं। आई थिंक जियो सिनेमा में है, बट जो बुक है वो बहुत डिटेल्ड है। यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड कि एक आइडिया और एग्जीक्यूशन में कितना ज्यादा डिफरेंस है और जो सारी की सारी चीजें वो एग्जीक्यूशन ही है एंड नथिंग एल्स मैटर। ओके, सो माय नेक्स्ट रिकमेंडेशन इज द स्टार्टअप ऑफ यू व्हिच इज रिटन बाय रीड हॉफमैन। अब आप बोलोगे कि यार ये स्टार्टअप के बारे में बुक है, लेकिन मैं स्टार्टअप में इंटरेस्टेड नहीं हूं। लेकिन जो रीड हॉफमैन है वो बोलते हैं कि जैसे सारी जो टेक वर्ल्ड भी चेंज हो रहा है उस केस में हमें एज ए स्टार्टअप एक्ट करना पड़ेगा। तो ये जो है ये सबसे पहले मजाक उड़ाते हैं 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव बुक का, जिसमें सेकंड हैबिट है बिगिन विद द एंड इन माइंड। तो ये कहते हैं कि जो आर्ग्यूमेंट है ये बकवास है। आर्ग्यूमेंट इसलिए बकवास है क्योंकि जो रास्ता है वो क्लियर नहीं है, यानी जो टारगेट है वो हमेशा मूव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोचते हो कि आपको एसईओ एक्सपर्ट बनना है और बाद में बीच में चैट जीपीटी जैसी चीज आ गई तो एसईओ तो काम करेगा ही नहीं, क्योंकि लोग वेबसाइट खोलना ही नहीं चाहेंगे, उन्हें उसके बिना ही आंसर मिल जाएंगे। इसका एक एग्जांपल देते हैं शेरिल सैंडबर्ग का, जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रह चुकी है फेसबुक की। अब हम सोचेंगे यार इनका तो पहले से ही गोल जो है इनके माइंड में होगा कि इनको यही बनना है, इनको बिजनेसेस में जाना है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना है, बट ऐसा नहीं था। शेरिल ने अपनी मास्टर्स करी थी इकोनॉमिक्स में और सबसे पहले वो आई थी इंडिया वर्ल्ड बैंक की तरफ से, यहां पर उनके प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। उसके बाद उन्होंने मैकेंजी में काम किया और फिर यूएस गवर्नमेंट के साथ उन्होंने काम किया 1996 से 2001 में, जब यूएस के सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी थे लैरी समर्स, तो उनकी ये चीफ ऑफ स्टाफ थी। जैसे ही क्लिंटन ने ऑफिस छोड़ा, शेरिल न्यू अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रही थी और उस वक्त सीईओ गूगल के जो थे वो थे एरिक श्मिड। इन्होंने उससे पूछा कि क्या मैं ये वाली जॉब कर लूं, तो इनके दिमाग में एक जॉब थी और एरिक ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये क्या कह रही है तू वो जॉब कर जहां पर जो मार्केट है वो एक्सपैंड करी हो। अगर बिजनेस एक्सपैंड करेगा तो उस बिजनेस में अगर तू होगी तो तू भी जो है वो जल्दी ग्रो करेगी। और वहां पर उन्होंने एडवर्ड, एडसेंस, एडमॉब, जितने भी हम नाम सुनते हैं, वहां पर इन सारी चीजों को ग्रो किया एंड फाइनली मार्क जकरबर्ग ने इन्हें ऑफर दिया एंड शी बिकेम चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर इन फेसबुक। इस बुक में रीड हॉफमैन एक और बुक का मजाक उड़ाते हैं और ये बहुत ही फेमस बुक है विच इज व्हाट कलर इज योर पैराशूट, यानी आपका पैशन क्या है। पैशन से स्टार्ट करो और फाइनली जहां पर आपको जाना है वहां पहुंचो। लेकिन रीड हॉफमैन कहते हैं कि पैशन अगर आपको पैसे नहीं दे रहा है तो उसे हॉबी की तरह रहने दो, वरना आपकी पैशन की कोई परवाह नहीं करता। बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव अप्रोच है और ये वाली बुक जो है वो मुझे इसीलिए पसंद है क्योंकि कभी भी आपको ये 4 या 5 चीजें नहीं देती है। ये आपको प्रोवोक कर रही है कि जो आप अपना माइंड है उसे चलाना बंद ना करो, जो टारगेट है वो चेंज होता रहेगा। इसीलिए आई हाईली रेकमेंड। बहुत ही छोटी सी पतली सी बुक है, 2 या 3 दिन में आप खत्म कर दोगे। ओके, सो माय नेक्स्ट रिकमेंडेशन इज द अल्टीमेट सेल्स मशीन बाय चेट होम्स। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि चेट होम्स है कौन। वॉरेन बफेट के पार्टनर थे चार्ली मंगर। चार्ली मंगर की एक मैगजीन कंपनी थी जो नीचे थी, एकदम डूब चुकी थी। वो चाहते थे कि उस मैगजीन कंपनी में बड़ी बड़ी जो कंपनीज है वो एडवर्टाइजमेंट डालें।
तो इसीलिए उन्होंने हायर किया चेट होम्स को। चेट होम्स ने उसे कुछ ही साल में नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचा दिया और 3 साल तक लगातार वो उस बिजनेस को डबल करते रहे। एक बार चार्ली मंगर खुद उठ के इनके पास आ गया और कहा कि कहीं तू फ्रॉड तो नहीं कर रहा, तूने एक्चुअल में क्या 3 बार इस बिजनेस को डबल किया है, एंड विच इज ट्रू। तो ये चीज अचीव करने के लिए इन्होंने क्या किया कि जितनी भी कंपनीज थी इसमें से उन्होंने टॉप 7 कंपनीज चूज करी जो कि एक्चुअल में सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट पे पैसे खर्च करती थी और बाकी सारी कंपनीज को भूल गए। उन 7 कंपनी के पीछे पूरी अपनी टीम इन्होंने 6 महीने तक लगा दी। तो ये नई नई टेक्निक्स जो है उन लोगों को कन्विंस करने के लिए करते थे। फॉर एग्जाम्पल, ये कंपनी में एक लेटर भेजेंगे और साथ में जो रूबिक क्यूब्स है वो भी वहां पर भेज देंगे और कहेंगे कि आर यू पजल्ड व्हाई योर एडवर्टाइजमेंट आर नॉट वर्किंग, इफ यस यू कैन एडवर्टाइज विद अस। अब होता क्या था कि ऐसे छोटे मोटे गिमिक्स करके जो लोगों को है वो उनका नाम याद रहता था। प्लस इन्हें ये भी पता था कि जो रिसेप्शन में बैठी है वो सीईओ को फोन नहीं देगी, इसलिए जब ये रिसेप्शनिस्ट को फोन करते ये बहुत ही गुस्से में बोलते हैं, जस्ट गिव फोन टू जॉनी। तो जो रिसेप्शनिस्ट है वो डर जाती है, उसको लगता है ये सीईओ का फ्रेंड होगा, तब ये इतने गुस्से से बोलता है और वो बोलती सर मे आई नो हु इज दिस। इस पर ये गुस्से से बोलते ही नोज मी, जस्ट टेल हिम दैट आई एम चेट होम्स। इस तरीके से ये चार्ली मंगर के बिजनेस को नंबर 1 ले गए। इस बुक में टोटल 12 स्ट्रैटेजीज हैं, कुछ मार्केटिंग के ऊपर है, कुछ बिजनेसेस के ऊपर है कि कैसे जो सिस्टम्स हैं और प्रोसेसेस हैं वो बनाए जाते हैं। अमेजिंग रीड, डू रीड इट। ओके, सो माय नेक्स्ट रिकमेंडेशन इज द लीन स्टार्टअप। अब ये बहुत ही पुरानी बुक है एंड मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आपने रीड करी हो, और नहीं करी तो ये 2023 में दोबारा से आई विल रिकमेंड डू रीड इट। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपको ये बुक कैसे काम आ सकती है। एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है काम, जो कि एक मेडिटेशन एप्लीकेशन है जिसमें स्लीप स्टोरीज भी हैं। इस कंपनी की वैल्यूएशन 2 या 3 बिलियन डॉलर्स है, 16,000-17,000 करोड़ रुपए। तो उसमें क्या हुआ था, जब ये कंपनी खुल रही थी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे फाउंडर्स। वो लोग एप्लीकेशन में लेके आते, लोगों से एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाते और इंस्टॉल करने के 25 या 30 दिन के बाद लोग जो है इनकी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देते। यानी कि अगर 1000 लोगों ने इंस्टॉल करी है तो उसमें से सिर्फ 30 या 40 लोग, सिर्फ 4% लोग ही 30 दिन के बाद इनकी एप्लीकेशन को यूज कर रहे होते थे। तो ये बहुत तंग आ गए थे कि ऐसा हो क्या रहा है, हम इतनी मेहनत करते हैं, प्रोडक्ट अच्छा है, मेडिटेशन लेसन इतने अच्छे हैं, ये चल क्यों नहीं रही है। फिर इन्होंने क्या किया, उसकी एनालिसिस करना स्टार्ट किया। एनालिसिस करने के बाद इन्होंने ये सोचा कि चलो भूल जाओ, 96% लोग आपकी एप्लीकेशन यूज नहीं कर रहे, लेकिन ये जो 4% लोग आपकी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं ये कौन है। तो बाद में इन्हें पता चला ये वो लोग हैं जो इनकी एप्लीकेशन में जाके, सेटिंग्स में जाके जो एक ऑप्शन था टाइम वाला वो सिलेक्ट कर लेते थे, यानी इतने बजे हमें मेडिटेशन करनी है। ये वैसे इंट्यूटिव भी था कि अगर आप अभी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हो तो आपको अभी मेडिटेशन नहीं करनी है, आपको सुबह करनी है या शाम को करनी है। तो वो जो टाइम है जो लोग सेट कर लेते थे वो इनकी एप्लीकेशन को यूज करते थे। जैसे इस बात का इनको पता चला, इन्होंने एक नया फीचर डेवलप करा। अब जो लोग आएंगे इनकी एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करते ही उन्हें एक पॉपअप दिखाई देगा जिसमें वो टाइम एंटर कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम उन्हें ये एप्लीकेशन कब यूज करनी है। और जैसे ही इन्होंने ये फीचर डाला, इनकी एप्लीकेशन में अब 4% के बजाय 60% लोग यूज करने लगे एंड दिस एप्लीकेशन टुक ऑफ। तो उस तरीके की अगर आप एनालिटिक्स वगैरह जानना चाहते हैं तो दिस बुक इज वेयर यू विल स्टार्ट। आप यहां से कोहर्ट्स के बारे में जानेंगे, रिटेंशन एनालिसिस के बारे में जानेंगे एंड सो ऑन। अगेन हाईली रेकमेंड यू डू रीड दिस बुक। एंड फाइनली जो लास्ट बुक है दैट इज ब्लिट्स स्किल। इस बुक के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बताता हूं कि अबू धाबी में कई ऐसे रोड्स हैं जहां पे जो मिनिमम स्पीड है ड्राइव करने की वो 120 किलोमीटर पर आवर है। यानी अगर आपने इस स्पीड से कम ड्राइव किया तो आपको फाइन हो जाएगा। ये बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव है क्योंकि यहां पर हम नॉर्मली देखते हैं कि 70 या 80 मैक्सिमम स्पीड लिमिट होती है, यानी इससे ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन वहां पर ये उल्टा है। अब मैं आपको एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, क्योंकि कुछ बिल्कुल काउंटर इंट्यूटिव आर्ग्यूमेंट है इस बुक में। ब्लिट्स स्केलिंग, ब्लिट्स का मतलब है बिजली, यानी जब बिजली की तरह आप अपनी कंपनी को स्केल करते हो। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है पेपैल का। ये एक बहुत ही डीप टॉपिक है और इस पर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे जरूर देखिएगा एंड यू विल बी अमेज्ड। तो बहुत ही जो काउंटर इंट्यूटिव आइडियाज हैं वो इसके अंदर हैं एंड आई होप यू विल एंजॉय दिस बुक। देखिए मैक्सिमम टाइम क्या होता है, जो मुझसे लोग कहते हैं वो ये है कि यार एक बुक कुछ और कह रही है, दूसरी बुक कुछ और कह रही है, तीसरी कुछ और कह रही है, पता नहीं चलता हम किसके बारे में सुने। और मैं कहता हूँ यार यही तो मजा है। आई मीन कि मुझे हमेशा बुक वो अच्छी लगती है कि जो आज तक मेरी थिंकिंग थी, कोई और आदमी आए मेरी थिंकिंग को शैटर करते हुए चला जाए और वो मुझे लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स दें एंड आई एम रेडी टू चेंज एंड दैट इज व्हाट